लास्ट एपिसोड में डोरी और ब्रॉगी की फाइट में ब्रॉगी जीत जाता है, लेकिन ये सब मिस्टर 3 की एक चाल थी। मिस्टर 3 अपने डेविल फ्रूट की पावर से उसके पैरों को बांध लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर 5 ने कारू और उसोप को बहुत बुरी तरीके से मारा था। हम देखते हैं ब्रॉगी जमीन पर गिर जाता है। मिस्टर 3 इस चीज को देख के बहुत खुश था एंड हम देखते हैं उसके सर पे आग लगी हुई थी। सीन शिफ्ट होता है प्रिंसेस विवी पे। उसको मिस वैलेंटाइन ने पकड़ लिया था। दूसरी तरफ लूफी का हाल बहुत खराब था और उसका ये हाल मिस्टर 5 ने किया। मिस्टर 5 कहता है तुम जैसे बच्चों को बारोक वर्क से पंगा नहीं लेना चाहिए था, यहाँ तक कि हमने तुम्हारे उस तलवारबाज दोस्त को भी पकड़ लिया। लूफी कहता है तुमने जोरो को पकड़ लिया फिर तो तुम्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए। मिस्टर 5 कहता है ओए चुप कर जा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा तू मेरे हमले से बच कैसे गया। लूफी कहता है तुम मुझे ऐसी घटिया चालों से हरा नहीं पाओगे और वो उसके जूते पे थूक देता है। मिस्टर 5 को बहुत गुस्सा आता है एंड वो एक के बाद एक किक मारे जा रहा था। उसके हर एक किक के साथ धमाका हो रहा था और जब चारों तरफ से स्मोक साफ होता है तो हम देखते हैं लूफी का हाल बहुत खराब था। मिस्टर 5 फिर लूफी को छोड़ता है एंड प्रिंसेस विवी को लेके चला जाता है। हम देखते हैं ब्रॉगी जमीन में पड़ा हुआ है और मिस्टर 3 उसके ऊपर हंसे जा रहा है और कहते हैं हार मान लो, तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। भले ही तुम जायंट का साइज कई गुना ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन फिर भी तुम लोग मेरे सामने कुछ नहीं। और वैसे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारी सालों की लड़ाई का विजेता तुम ही हो। तुम्हें तो अपनी जीत को लेके खुश होना चाहिए, भले ही वो जीत किसी की मदद से क्यों ना मिली हो। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? इस टाइम तक ब्रॉगी समझ चुका था आखिर क्यों डोरी कितना आसानी से हार गया। हम देखते हैं मिस वैलेंटाइन विवी को पकड़ के मिस्टर 3 के पास ला चुकी है। मिस्टर 3 अपने डेविल फ्रूट की पावर से उसके पैरों को बांध देता है और वो मिस्टर 5 को ऑर्डर देता है जोरो एंड नामी को लाने का। मिस्टर 3 ब्रॉगी को बताता है कि डोरी की शराब में उसी ने कुछ मिलाया था। तब ब्रॉगी रियलाइज करता है कि उसी ने वो शराब डोरी को दी थी और यहाँ तक जब उसने डोरी से पूछा था कि शराब कैसी लगी, तब डोरी ने कहा बिल्कुल मस्त, मानो एल्बाफ के देवता ने भेजी हो। अजीब सा डांस कर रहा था और फिर उसके बॉडी से बहुत ज्यादा ही वैक्स निकलता है। मिस्टर 3 ने जो डेविल फ्रूट खाया है उसका नाम वैक्स फ्रूट है और वो उसकी मदद से अपने बॉडी को वैक्स बना सकता है और अपने बॉडी से वैक्स निकाल भी सकता है। और ऐसे ही उसने अपनी पावर का इस्तेमाल किया एंड अजीब सा एक स्ट्रक्चर बना दिया। वो एक बहुत बड़ी सी मोमबत्ती थी जिसके ऊपर आग लगी हुई थी। मिस्टर 5 जोरो एंड नामी को लेके आ चुका था। मिस्टर 3 फिर खुश होता है एंड फिर कहता है मेरी सर्विस सेट पे तुम्हारा बहुत स्वागत है। और फिर वो जोरो, नामी एंड विवी को अपने सर्विस सेट यानी मोमबत्ती के ऊपर रख देता है। वहाँ की वैक्स बहुत टाइट, कोई भी अपना पैर हिला नहीं पा रहा था। जोरो अपनी तलवार से उसे काटने की कोशिश करता है लेकिन वो भी उसे काट नहीं पाता और फिर वैक्स की बारिश होने लगती है। मिस्टर 3 का प्लान था कि वो सभी को मोम का पुतला बना देगा। नामी सामने पड़े ब्रॉगी से बोलती है ब्रॉगी सान आप कुछ करते क्यों नहीं? मिस्टर 3 कहता है वो कुछ कर भी नहीं पाएगा, उसे अभी पता चला है कि उसके दोस्त जिससे वो 100 साल से लड़ रहा था वो अब मेरी वजह से मरा है। उसने अपने जख्मी दोस्त को मारा और शायद यह भी रो रहा है क्योंकि अगर ये चाहता तो अपने दोस्त को बचा सकता था इसके बाद भी इसने अपने दोस्त के ऊपर दया नहीं की और फिर वो हंसने लगता है। लेकिन ब्रॉगी कहता है मुझे पता था, जब डोरी ने मुझ पे पहला हमला किया मुझे पता लग गया था कि वो मुझसे कुछ छिपा रहा है। मिस्टर 3 कहता है चल झुट्ठा, अगर तुझे पता था तो उसे मरने क्यों दिया? तू थोड़ी दया करके उसे बचा भी तो सकता था। ब्रॉगी कहता है तुझ जैसा कायर नहीं समझेगा। डोरी इतने चोट को खाने के बाद भी वो मुझसे लड़ने आया। उसे पता था कि अगर वो मुझसे लड़ने आया तो वो जरूर ही हार जाएगा, लेकिन फिर भी उसने एक योद्धा की तरह अपनी पीठ नहीं दिखाई। और तू चाहता कि मैं ऐसे योद्धा पे दया दिखाऊं? एक योद्धा जो इस हद तक चला जाए उसे किसी की दया की जरूरत नहीं। और मैं अपने इन दोनों हाथों से तुझे मार के डोरी का बदला लूंगा। एंड फिर वो अपनी पूरी जान लगाता है और वो खड़ा हो जाता है। और ब्रॉगी को ऐसा देख के मिस्टर 3 बहुत डर रहा था, पर तभी ब्रॉगी के ऊपर हमला स्टार्ट हो जाता है। उस पे एक के बाद एक ब्लास्ट हो रहे थे और हाँ सही सोचा, ये मिस्टर 5 ही कर रहा था। ब्रॉगी फिर जमीन पे गिर जाता है। सीन शिफ्ट होता है लूफी पे। वहाँ पे लूफी और उसोप की हालत बहुत खराब थी। लूफी उसोप से पूछता है ओए उसोप तूने माफ कर देगा क्या? उसोप कहता है बिल्कुल भी नहीं। लूफी उस पत्थर के नीचे दबा हुआ था लेकिन तभी कारू वहाँ पे आता है और वो चोट से लूफी के लिए खड्डा करने लगता है। यहाँ पे जो भी कुछ हुआ उससे कारू भी बहुत परेशान था। ओए कारू क्या तू ठीक है? कारू चिल्लाता है ऐसे वो कहना चाहता हूँ कि हाँ मैं ठीक हूँ। लूफी कहता है चल फिर साथ में मिल के बदला लिया जाए।
सीन शिफ्ट होता है मिस्टर 3 पे। वो समझ चुका था कि ब्रॉगी को पकड़ना इतना आसान नहीं। वो अपने बॉडी से और वैक्स निकालता है और उससे ब्रॉगी को दोबारा पकड़ लेता है, लेकिन वो इतने में शांत नहीं होता। वो अपने वैक्स को हवा में फेंकता है और उसकी कीले बना के ब्रॉगी के हाथ पैर में धंसा देता है, जिससे ब्रॉगी दर्द के मारे चीख रहा था। लेकिन मिस्टर 3 अभी भी हंसे जा रहा था और कहता है क्या बढ़िया नजारा है। ब्रॉगी को ऐसे दर्द में देख के मिस्टर 3 को बहुत मजा आता है। ब्रॉगी अभी भी सोच रहा था 100 सालों से हम लोग लड़ते जा रहे थे ताकि अल्बाफ की शान कम ना हो। क्यों, आखिर ऐसा क्यों? अल्बाफ के देवता, अगर आपको हमारी जान लेनी थी तो हमें लड़ाई के बीच में मार देते, लेकिन मेरे दोस्त डोरी के साथ ऐसा क्यों? ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। और ब्रॉगी रोने लगता है। लेकिन मिस्टर 3 को ये नजारा बहुत मस्त लग रहा था। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कितना निर्दयी भी कोई हो सकता है। जोरो कहते हैं ओए बूढ़े आदमी, क्या अभी तुझमें जान बची हुई है? अगर हाँ तो चल इनको इनकी औकात दिखाते हैं। जोरो अपनी तलवार निकालता है और अपने पैरों को काटने वाला था, क्योंकि इस वैक्स से निकलने का यही एक रास्ता था। जोरो ये भी कहता है इन लोगों को निपटाने के लिए मुझे अपने पैरों की भी जरूरत नहीं, और वैसे भी मैं इतनी आसानी से मरने नहीं वाला, कम से कम ऐसे अजीब बाल वाले से तो बिल्कुल नहीं। जोरो के इस पागलपन को देख के ब्रॉगी भी मोटिवेट हो जाता है और वो लड़ने के लिए दोबारा हिम्मत लाता है। बाकी किसी को विश्वास नहीं था कि जोरो ऐसा करने वाला है। मिस्टर 3 और मिस्टर 5 को लगता है ये लोग सिर्फ बातें करना जानते हैं। लेकिन तभी जोरो अपनी तलवार उठाता है और अपने पैरों की तरफ मार देता है। लेकिन इससे पहले वो पूरी तरीके से मारता, वहाँ पे लूफी और सब आ चुके थे। हाँ, उनकी एंट्री बहुत मस्त थी, इतनी मस्त कि किसी को पता भी नहीं चला कि हुआ क्या। लूफी बहुत सीरियस था और सबको मारने वाला था, लेकिन तभी वो मिस्टर 3 के सर पे आग देखता है, जिसको देख के वो बहुत अजीब हो जाता है और वो उल्टा मिस्टर 3 से इम्प्रेस होने लगता है। दूसरी तरफ नामी लूफी से हेल्प मांग रही थी। लूफी कहता है तुम लोग प्रॉब्लम में हो क्या? जोरो कहते हैं अरे नहीं, लेकिन क्या तू इस चीज को तोड़ सकता है? और लूफी भी कहता है अरे ये तो मुझ पे छोड़ दो। हम देखते हैं जोरो के पैरों से खून निकल रहा था, यानी उसने सही में अपनी तलवार मारी और अब लूफी और उसोप सबके सामने थे। जोरो अपनी तलवार को हवा में उठा के खड़ा था। नामी उससे पूछती है आखिर तुम कर क्या रहे हो? जोरो कहता है क्योंकि मैं स्टैचू बनने वाला हूँ, क्यों ना एक बढ़िया पोज ही मार लूं। जोरो अभी भी उन लोगों को हल्के में ले रहा था। लूफी तैयार है मिस्टर 3 के साथ लड़ने के लिए, और सेम मिस्टर 3 भी। उसोप और कारू की शक्ल देख के लग रहा था कि वो लोग भी तैयार है लड़ने के लिए, लेकिन जैसा कि हमने सोचा है वो दोनों भाग जाते हैं, पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर 3 अपने बॉडी से वैक्स निकाल के लूफी के ऊपर हमला करता है और उसके पैरों को बांध देता है। सभी लोगों की उम्मीद लूफी अब इतनी आसानी से पकड़ा जा चुका है। लूफी को वो चीज हथौड़ा लग रहा था। मिस्टर 3 उसके ऊपर दोबारा हमला करने जाता है, लेकिन लूफी उस अटैक से आराम से बच जाता है और वो जब हवा में था अपने हाथ को बड़ा करके ब्रॉगी सान के हेलमेट को पकड़ता है, फिर वहीं से गोल गोल घूमता हुआ उस कैंडल सेट को तोड़ देता है। इससे लूफी को लग रहा था कि उसने सबकी मदद की, लेकिन उसने सिचुएशन और खराब कर दी। वो पार्ट जिसमें आग जल रही थी वो अब सभी के बहुत करीब है, जिसका मतलब है अब सब लोग जल्दी स्टैचू बन जाएंगे। नामी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी और हाँ, अब उसकी बॉडी पहले के मुकाबले और तेजी से मोम का पुतला बन रहा था। वहाँ पे सबकी हालत बहुत खराब थी। सामने ब्रॉगी सान भी पड़े हुए थे। उसोप अपनी गुलेल निकालता है और मिस्टर 3 के ऊपर टारगेट करता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसको हिट करता, वहाँ पे मिस्टर 5 आ जाता है एंड उसको खा लेता है। मिस्टर 5 को इसका कुछ भी असर नहीं होता और यहाँ तक कहता है क्या बकवास गोली है, मुझे लगता है ये तूने चोर बाजार से खरीदा है। प्रिंसेस विवी लूफी से मदद मांगती है। लूफी भी अपने हाथों को दोबारा बड़ा करता है और उस सर्विस सेट को तोड़ने वाला होता है, लेकिन तभी मिस्टर 3 उसके आगे एक वैक्स की दीवार खड़ी कर देता है। लूफी कहता है मेरे रास्ते में मत आओ। मिस्टर 3 कहता है ये बात तो मुझे कहनी चाहिए, और फिर वो लूफी के ऊपर अटैक करता है और उसके एक हाथ को बांध देता है, लेकिन लूफी उस चीज का इस्तेमाल करता है मिस्टर 3 के खिलाफ। मिस्टर 3 लूफी के अटैक से बचने के लिए एक दीवार खड़ी करता है, लेकिन लूफी का जब हाथ वहाँ पे लगता है वो दीवार टूट जाती है और मिस्टर 3 उड़ के कहीं गिर जाता है। तो अब लूफी के पास एक बढ़िया मौका है सभी को बचाने का, लेकिन लूफी का चेहरा थोड़ा अजीब सा था। लूफी कहता है पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा तुम्हें बचाने का। सभी ये सुन के शॉक थे और हमें लूफी भी बहुत अजीब लग रहा था। सभी कह रहे थे ये मजाक करने का टाइम नहीं है, लेकिन लूफी कहता है पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा तुम्हें बचाने का। सभी लूफी की इस बात को सुन के गुस्सा होते हैं और उसको भी इस चीज को देख रहा था, लेकिन उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। लेकिन उसके सामने खड़ा मिस्टर 5 बताता है और मान ले
वो अब तेरा दोस्त नहीं रहा। देख तो पहले वो कहाँ पे खड़ा है। लूफी बहुत अजीब से ब्लैक सर्कल के ऊपर खड़ा था और इसी बीच मिस्टर 5 उसोप के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन कैसे भी करके उसोप और कारू वहाँ से भाग जाते हैं। कारू डर के मारे इतनी तेज भाग रहा था कि वो उसोप को बिठाना भूल गया था और यहाँ तक कि जब वो उसोप को भागता हुआ देखता है वो और डर जाता है, वो और तेज भागने लगता है। मिस वैलेंटाइन एंड मिस्टर 5 जाते हैं उसोप एंड कारू के पीछे। प्रिंसेस विवी समझ चुकी थी ये मिस गोल्डन वीक की चाल है। मिस गोल्डन वीक वो छोटी सी बच्ची है। मिस गोल्डन वीक बोलती है ब्लैक यानी धोखे का रंग तुम्हारे दोस्त और तुम्हारे दुश्मन हैं। जोरो लूफी से कहता है ओए लूफी वहाँ से हट जा, लेकिन प्रिंसेस विवी कहती है लूफी वहीं खड़े रहो और हमें मत बचाना। लूफी उनकी बात नहीं मानता एंड उस ब्लैक सर्कल से हट जाता है और वो होश में आ जाता है। और ऐसे ही जब वो दोबारा उनको बचाने वाला था मिस गोल्डन वीक उसके ऊपर येलो कलर लगा देती है, जिसकी वजह से वो बहुत हंसने लगता है। लूफी को हंसता देख बाकी सब लोग बहुत गुस्सा होते हैं, लेकिन जब उसोप और कारू भागते भागते आते हैं वो लूफी से टकरा जाते हैं, जिससे वो पीला रंग हट जाता है और लूफी दोबारा उस सर्विस सेट को तोड़ने जाता है। मिस गोल्डन वीक एक जगह पे रेड कलर लगा देती है। जिस तरह लाल को देख के एक बुल उसके पीछे जाता है, वैसे ही लूफी के सारे अटैक उसी लाल रंग की तरफ जा रहे थे और लूफी अपना अटैक नहीं कर पा रहा था। इसके बाद मिस गोल्डन वीक लूफी के ऊपर ग्रीन कलर लगाती है और फिर इतने सीरियस सिचुएशन में भी लूफी बैठ के चाय पीने लगता है। इस चीज को देख के जोरो एंड सभी बहुत गुस्सा होते हैं। जोरो नामी से कहता है मैंने कहा था ना तुम लोगों को मस्त पोज बना लेना चाहिए। खैर अब क्या फायदा। प्रिंसेस विवी जोरो को देख के शॉक में थी कि वो इतना शांत कैसे है। दूसरी तरफ कारो और उसोप मिस्टर 5 एंड मिस वैलेंटाइन से बच के भाग जाते हैं। मिस्टर 5 अपने कोट में से एक देसी कट्टा निकालता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इन चिंदी लोगों के ऊपर इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब उसोप सबके पास दोबारा आता है जो वो देखता है उससे वो बहुत शॉक था। तो अब सब लोग स्टैचू बन चुके हैं। उसोप जब मुड़ के देखते हैं वो देखते हैं लूफी वहाँ पे बैठा हुआ था और वो अभी भी चाय पी रहा था, लेकिन हम देखते हैं लूफी के चेहरे पे बहुत गुस्सा था क्योंकि वो सबके पास था लेकिन वो किसी को बचा नहीं पाया। उसोप इस चीज को देख के बहुत गुस्सा होता है एंड वो लूफी के ऊपर अटैक कर देता है। लूफी के ऊपर बहुत बड़ा धमाका होता है एंड वो जलने लगता है। और हाँ, ऐसा उसोप नहीं किया था। मिस वैलेंटाइन को लग रहा था कि ये लोग पागल हो चुके हैं, आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन उसोप के इस मूव की वजह से लूफी का शर्ट जल जाता है और इसी के साथ उसके बॉडी से वो ग्रीन मार्क हट जाता है एंड वो दोबारा अपने होश में आ जाता है। लेकिन इसी बीच उसोप के ऊपर हमला होता है और ये हमला मिस्टर 5 ने किया था और इस हमले की वजह से उसोप बहुत ज्यादा जख्मी होता है। सीन शिफ्ट होता है सांजी पे, जो कि शिप के ऊपर इंतजार कर रहा था सबका, लेकिन वो हैरान था कि अब तक वहाँ पे कोई नहीं आया। तो वो सोचता है कि सबको ढूंढने जाएगा और वो जंगल में जब सबको ढूंढ रहा था उसको सामने वही वैक्स वाला घर दिखता है एंड वो उसके अंदर जाने का डिसाइड करता है। सीन शिफ्ट होता है मिस्टर 3 पे। वो बहुत पक चुका था एंड वो सबका गेम ओवर करना चाहता है, तो वो एक अजीब से सूट के अंदर चला जाता है जो कि उसके वैक्स से बना है और इस चीज को देख के लूफी इंप्रेस हो जाता है। वो मिस गोल्डन वीक को कहता है कि उसके ऊपर कलर करके उसकी पावर को और बढ़ा दे। तो हम देखते हैं लूफी जब उस पर अटैक कर रहा था मिस्टर 3 के सूट का कलर चेंज हो जाता है एंड वो पहले से बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था। लूफी और मिस्टर 3 के बीच की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। दूसरी तरफ उसोप जहाँ पे बैठा हुआ था उसके हाथ में थोड़ी सी वैक्स गिरती है और वो जब सर्विस सेट को देखता है तब उसके दिमाग में एक प्लान बनता है एंड वो कहता है ये चीज पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। वो लूफी से कहता है कि वो कहीं से आग का अरेंज करे क्योंकि उसोप के पास सबको बचाने का एक प्लान था। लेकिन मिस्टर 3 कहता है तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार हैं। वो लोग 30 सेकंड से ज्यादा और जिंदा नहीं रह पाएंगे, उनका दिल काम करना बंद कर जाएगा एंड वो लोग मारे जाएंगे। उसोप लूफी की मदद करने के लिए गुलेल उठाता है, लेकिन तभी मिस्टर 5 आके उसको शूट कर देता है, जिसकी वजह से उसोप की हालत और खराब हो जाती है। दूसरी तरफ लूफी को मिस्टर 3 ने एक पंच मारा। हम देखते हैं उसोप अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। वो कारू को एक रस्सी पकड़ा रहा होता है, लेकिन तभी मिस वैलेंटाइन वहाँ पे आ जाती है। उसोप कारू से कहता है कि वो रस्सी पूरे सर्विस सेट के चारों तरफ लपेट दे। कारू भी वैसे ही करते जैसा उसोप ने कहा था। मिस वैलेंटाइन उसोप के ऊपर बैठ जाती है और कहती है चलो देखते हैं तुम कितना वजन सह सकते हो। और वो अपने डेविल फ्रूट की पावर से अपने वेट को बढ़ाने लगती है। पहले 100, फिर 200, फिर 300 किलो पे उसोप की जान निकलने लगती है। मिस्टर 3 जब लूफी के ऊपर अटैक करता है तो फिर लूफी हवा में कूद के उसके बालों को पकड़ लेता है और उसोप की तरफ ले जाने लगता है। वो उसोप से कहता है ओए उसोप मैं आग ले आया। उसोप लूफी को कहता है कि वो आग उस रस्सी में लगा दे। हम देखते हैं उसोप ने उस रस्सी को तेल से भिगा रखा है और जब लूफी उसमें आग लगाता है वो आग पूरे सर्विस सेट में फैल जाती है। जोरो एंड सभी उस आग में जल रहे थे और साथ ही साथ मिस्टर 3 का सूट जो कि वैक्स से बना था वो भी पिघल जाता है। लूफी को चिंता थी इतनी भयानक आग में वो लोग जिंदा कैसे रहेंगे, लेकिन इसी बीच मिस्टर 3 एंड मिस गोल्डन वीक बच के भाग रहे होते हैं। दूसरी तरफ मिस वैलेंटाइन बहुत गुस्सा हो
रही थी क्योंकि उसोप ने सबका प्लान खराब कर दिया। वो हवा में जाती है, उसोप के ऊपर 10,000 किलो की वेट से हमला करने वाली होती है, लेकिन तभी वो साइड में देखती है, उस आग में से विवी और नामी बाहर निकलती है और मिस वैलेंटाइन को आराम से हरा देती है। वो अलग बात है कि उनके कपड़े जल चुके थे। मिस्टर 5 सभी के ऊपर निशाना लगाता है, लेकिन तभी उसी आग में से एक बंदा आता है। उसके पास 3 तलवारें थी, तो हाँ वो जोरो ही था एंड मिस्टर 5 को उसने काट दिया और इसी के साथ मिस वैलेंटाइन एंड मिस्टर 5 मारे गए। ब्रॉगी भी अब ठीक था। वो खड़ा होता है एंड अपने दोस्त को देखता है। उसने डोरी के साथ जो भी किया उसकी वजह से वो बहुत दुखी था। सीन शुरू होता है लूफी पे, जो कि मिस्टर 3 का पीछा कर रहा था। उसे जंगल में बहुत सारी हंसी की आवाज सुनाई दे रही थी। हम देखते हैं वहाँ पे कई सारे मिस्टर 3 थे। मिस्टर 3 ने अपने जैसे दिखने वाले कई सारे पुतले बना दिए थे और वो लूफी को कंफ्यूज करना चाहता था, लेकिन लूफी अपना पैर उठाता है एंड एक को किक मारता है एंड लकीली वही था रियल वाला मिस्टर 3। और हाँ, ये सिर्फ उसका एक तुक्का था। पीछे से मिस गोल्डन वीक शरीफों की तरफ जा रही थी, लेकिन कारू उसे देख लेता है एंड उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। सीन शिफ्ट होता है सांजी पे। वो उस घर के अंदर बैठ के आराम से चाय पी रहा था, लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि वो सबको ढूंढने गया था, ना कि चाय पीने। तो वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी एक कॉल आता है। तो हाँ, वन पीस की दुनिया में लोग स्नेल से ही कॉल करते हैं। इसको टेलीस्पॉन्डर स्नेल कहा जाता है, लेकिन हम लोग इसको टेली स्नेल कहेंगे। सांजी उस कॉल को उठाता है। सांजी कह रहा था, रेस्टोरेंट में कॉल करने के लिए शुक्रिया, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। सामने से वो आदमी कहता है, मजाक करना बंद कर, तुझे मैंने एक काम दिया था, तुझसे अभी तक रिपोर्ट नहीं भेजा गया। सांजी कहता है, रिपोर्ट? कैसे रिपोर्ट? मेरी बात अभी किससे हो रही है? सामने से जवाब आता है, ओए ये मैं ही हूँ, मिस्टर जीरो। सीन शिफ्ट होता है ब्रॉगी पे। हम देखते वो बहुत रो रहा था। उसके आंखों से पूरे अफ्रीका की प्यास बुझाने जितने आंसू निकल रहे थे और अपने मास्टर का रोता देख उसको भी रोने लगता है। लेकिन तभी हम देखते डोरी का हाथ हिलता है। वो अपनी आंखें खोलता है एंड वो दोबारा खड़ा हो जाता है। इस चीज को देख के ब्रॉगी को अपने आंखों पे विश्वास नहीं होता। सीन दोबारा शिफ्ट होता है सांजी पे। सांजी सोच रहा था, मिस्टर जीरो तो वही है जिसके बारे में विवी बात कर रही थी, तो यही है 7 सौदागरों में से एक और हमारे दुश्मनों का बॉस। दूसरी तरफ मिस्टर जीरो कॉल पे पूछता है, इतनी शांति क्यों है? मैंने अभी तुझसे कुछ पूछा था, क्या तूने प्रिंसेस विवी और उन लोगों को ठिकाने लगा दिया? सांजी मिस्टर 3 बन के बात कर रहा था और वो कहता है, हाँ हाँ मिशन पूरा हो गया, मैंने उन सभी लोगों को ठिकाने लगा दिया जिनको आपके बारे में पता था, तो अब उनके पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर जीरो कहता है, अच्छा बहुत बढ़िया, इस वक्त तेरे पास अनलकीज पहुंचे होंगे, उनके साथ मैंने अराबास्ता का इटर्नल पोस्ट भेजा है, तू मिस गोल्डन वीक के साथ वहां पे आ जा। अब समय आ चुका है कि हम अपने मिशन को पूरा करें। अराबास्ता पहुंचने के बाद बाकी डिटेल्स पता लग जाएंगी। हम देखते हैं वहाँ पे अनलकीज आ चुके हैं और जब वो देखते हैं मिस्टर 3 की जगह पे कोई अजनबी बंदा बैठा हुआ था, तो वो दोनों सांजी के ऊपर अटैक कर देते हैं। सांजी उनके अटैक से बचता है एंड उस अजीब से रक्कून को एक लात में सुला देता है। दूसरा वाला बर्ड जब सांजी पे अटैक करता है, सांजी हवा में उड़ता है एंड उसके गले को पकड़ के मोड़ देता है, जिससे उसका भी गेम ओवर हो जाता है। मिस्टर जीरो पूछता है कि आखिर ये आवाज कैसी थी? सांजी बोलता है, अरे कुछ नहीं, वो स्ट्रॉ हेड पायरेट्स आ गए थे, लेकिन अब मैंने उनको निपटा दिया। मिस्टर जीरो पूछता है, तो वो लोग जिंदा थे, यानी इसका मतलब है तूने मुझसे झूठ बोला? सांजी कहते हैं, अरे नहीं, अब सब ठीक है, वो लोग जितने दिखते नहीं है उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन अब मैंने उनको निपटा दिया, तो अब उनके पीछे मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर जीरो कहता है, अच्छा समझ गया, तो अब जल्दी से अराबास्ता आ जा। सीन शूट होता है डोरी एंड ब्रॉगी पे। डोरी को जिंदा देख के ब्रॉगी बहुत खुश था और साथ ही साथ बाकी लोग भी। उसोप को ये चमत्कार से कम नहीं लग रहा था। डोरी और ब्रॉगी एक दूसरे के गले मिलते हैं एंड ब्रॉगी अल्बाफ के देवता को शुक्रिया कहता है एंड वो दोनों दोबारा हंसने लगते हैं। जोरो कहता है, ये लोग किसी चमत्कार से नहीं बचे, बल्कि इन दोनों की तलवारों में जंग लग गया होगा। सीन शिफ्ट होता है क्रोकोडाइल पे। वो अभी भी सांजी को मिस्टर 3 समझता है एंड उससे बात कर रहा है। वो कहता है, मैं नहीं चाहता नेवी के लोग अब हमारी बातें सुने, तो अब से हम लोग लेटर से बात करेंगे, और वो फोन काट देता है। हम देखते क्रोकोडाइल अपनी जगह से उठता है एंड वहाँ पे एक रियल का क्रोकोडाइल भी था। वहाँ पे मिस ऑल संडे भी थी। क्रोकोडाइल मिस ऑल संडे को ऑर्डर देता है कि वो मिस्टर 2 को लिटिल गार्डन भेजे और मिस्टर 3 को रास्ते में मार दे। क्रोकोडाइल कहता है, मुझे अब उसकी जरूरत नहीं, उससे भी कई गुना बेहतर लोग मेरे पास हैं। सीन शिफ्ट होता है सांजी पे। वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो देखते हैं नीचे जमीन पे कुछ पड़ा हुआ है। वो उसको अपने हाथ में उठाता है एंड तभी सीन शिफ्ट होता है सभी पे। प्रिंसेस विवी सभी से माफी मांग रही थी और यहाँ पे जो भी कुछ हुआ उसका जिम्मेदार अपने आप को ठहरा रही थी। नामी फिर उसे थोड़ा प्यार से समझाती है। दूसरी तरफ लूफी, उसोप एंड कारू आराम से चिप्स खा रहे थे। इतना सब होने के बाद भी उनके चेहरे पे स्माइल थी और इस चीज को देख के प्रिंसेस विवी स्माइल करती है। नामी के शरीर पे कुछ अजीब से निशान थे। हम देखते हैं वहाँ
पे सांजी आ जाता है और अपनी महबूबा को बुला रहा था, यानी नामी और विवी को। जब उसकी नजर जायंट पे जाती है तो उसे लगता है कि वही लोग मिस्टर 3 हैं। नामी उसे समझाती है कि मिस्टर 3 नहीं है वो। सांजी जब नामी को इस हालत में देखता है तो फिर उस पे और भी फिदा हो जाता है और कहता है, नामी सान, ऐसे कपड़े में तो और बढ़िया लग रहे हो आप। नामी उसे एक पंच दिखाती है और पूछती है, क्या कहा? सांजी कहता है, मैं मजाक कर रहा था, और वो उसे अपना कोट पहना देता है। वो सभी को बताते कि उसकी बात अभी मिसेस 0 से हुई थी। प्रिंसेस विवी बहुत ज्यादा ही हैरान थी। सांजी फिर सभी को सारी बातें बता देता है, कैसे क्रोकोडाइल उसे मिस्टर 3 मान रहा था और कैसे उसने बताया कि सभी लोग मारे जा चुके हैं। उसे खुश था क्योंकि अब उन्हें डर डर के जीना नहीं पड़ेगा। सांजी ये भी बताते कि उसको वहाँ पे एक अजीब सी चीज मिली और जब सब लोग उसे देखते हैं वो अराबास्ता का इटर्नल पोस्ट था, जिसको देख के सभी का मुंह खुला का खुला रह गया क्योंकि वो लोग इसी चीज को ढूंढ रहे थे। लूफी खुश था, एनिस आइलैंड को छोड़ने के लिए तैयार भी। प्रिंसेस विवी खुशी के मारे सांजी को हक करती है और हाँ, इस चीज से सांजी का दिन बन जाता है। लूफी और सभी डोरी और ब्रॉगी को बाय कहते हैं। उसोप भी ब्रॉगी से कहता है कि वो एक दिन योद्धाओं के शहर एल्बाफ में जाएगा और इसी के साथ सब लोग अपने शिप की तरफ निकल जाते हैं। डोरी और ब्रॉगी बैठे हुए थे। ब्रॉगी कहता है, तो अब हमारे दोस्त जा रहे हैं। डोरी कहता है, इसका मतलब है हम लोग यहाँ पे बैठे नहीं रह सकते, वो उनका इंतजार कर रहा होगा, तो अब फैसला हो चुका है। और वो दोनों खड़े हो जाते हैं। सांजी और जोरो आपस में बहस कर रहे थे कि उनमें से किसने सबसे बड़ा शिकार पकड़ा है। फिर नामी दोबारा उनको प्यार से समझाती है एंड वो दोनों आराम से शिप के ऊपर आ जाते हैं। शिप स्टार्ट होती है एंड सब लोग लिटिल गार्डन आइलैंड को बाय बाय कह के जाने लगते हैं। लूफी देखते कि सामने डोरी और ब्रॉगी खड़े हैं। वो दोनों लूफी को कहते हैं, हम पे विश्वास रखो और कुछ भी हो सामने जाते रहना। लूफी उनकी बात मानता है एंड सीधे चलने लगता है। डोरी और ब्रॉगी बात कर रहे होते हैं कि अभी टाइम हो चुका है आइलैंड ईटर के आने का, और हम देखते हैं लूफी और सभी के सामने एक अजीब सी गोल्ड फिश आ जाती है जिसका साइज बहुत बड़ा था। सभी लोग डर रहे थे एंड शिप को मोड़ना चाहते थे, लेकिन लूफी ऑर्डर देते कि सब लोग सीधा ही जाएंगे और वो सभी उस गोल्ड फिश के मुंह के अंदर चले जाते हैं। उसका मुंह बंद होने ही वाला था तभी डोरी अपनी तलवार ऊपर उठाता है जिसमें से ब्लू लाइट निकल रही थी और ब्रॉगी की कुल्हाड़ी में रेड लाइट। वो दोनों अपनी तलवारों को पानी में मारते हैं जिससे एक शॉक वेव निकलता है एंड वो उस गोल्ड फिश के पेट के अंदर जाता है और उस गोल्ड फिश का पेट बीच से कट जाता है और सभी लोग उस जायंट गोल्ड फिश से बच जाते हैं। सभी के चेहरे पे खुशी थी क्योंकि अब वो फाइनली अराबास्ता की तरफ निकल चुके हैं। हम देखते हैं डोरी एंड ब्रॉगी के हथियार टूट चुके हैं। उनको इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं था, उल्टा वो लोग हंस रहे थे। थोड़ा सा में उनकी लाइफ का फ्लैशबैक दिखता है। वो दोनों लीडर थे जायंट वॉरियर पायरेट्स के। वो दोनों एक बार शिकार पे गए थे और जब वो दोनों शिकार करके वापस आए वो खुश थे, लेकिन तभी एक छोटी बच्ची ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसकी वजह से उनके बीच 100 सालों तक लड़ाई हुई। उस छोटी सी बच्ची ने पूछा था उन दोनों के शिकार में से कौन सा बड़ा है, और हाँ, इसी छोटी वजह से ये लोग 100 सालों से लड़ रहे थे। तो अब सीन शेयर होता है लूफी के शिप पे। वहाँ पे लूफी और सोप बहुत मजे कर रहे थे। वो दोनों नाच रहे थे, गा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ नामी की कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। वो एटर्नल पोस्ट को विवी को पकड़ाते हुए कहती है, मुझे अभी ठीक नहीं लग रहा, क्या तुम रास्ता देख सकती हो? सांजी नामी और विवी के लिए खाना लेके आता है, लेकिन उसको देख के बाकी सबके मुंह में पानी आ जाता है। सांजी उन सभी को ऊपर भगा देता है क्योंकि उनका खाना ऊपर था। इसको नामी और विवी देख रहे थे, लेकिन नामी की कंडीशन और खराब होती जा रही थी। दूसरी तरफ जोरो और भी ट्रेनिंग कर रहा था क्योंकि उसे लगता है अगर वो थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग रहता तब वो आराम से उस सर्विस सेट को तोड़ देता और किसी और को इतना कुछ सहना नहीं पड़ता। सीन शिफ्ट होता है सैंड आइलैंड पे जो कि अराबास्ता में है। वहाँ से मिस्टर 2 जाने के लिए तैयार है। उसकी शक्ल तो दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके कपड़े और उसकी आवाज बिल्कुल मैच नहीं कर रही थी। उसको मिस्टर 3 हमेशा से कमजोर लगता था और आज वो सही साबित हो गया। उसके पीछे बॉर्न क्ले लिखा हुआ था। सीन शिफ्ट होता है दोबारा नामी पे। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो जमीन पर गिर जाती है एंड उसके पूरा बॉडी जल रहा था। उसको बहुत तेज बुखार था। प्रिंसेस विवी सभी को बुलाती है। नामी की इस हालत को देख के सबसे ज्यादा दुखी सांजी हो रहा था। सांजी को डर था कहीं नामी मर ना जाए। नामी रूम के अंदर बेड पे लेटी हुई थी। प्रिंसेस विवी बताती है ग्रैंडलैंड में ऐसा बुखार आना बहुत नॉर्मल है। यहाँ का मौसम बाकी जगहों से बहुत अलग है और सबसे बुरी बात, आधे से ज्यादा लोग जो कि ग्रैंडलैंड में आते हैं इसी चीज से मारे जाते हैं। सांजी इस बात को सुन के और रोने लगता है। प्रिंसेस विवी पूछती है क्या इस शिप में किसी को मेडिकल की नॉलेज है? सभी लोग नामी की तरफ इशारा करते हैं। लूफी सांजी से बोलता है, ओए सांजी, नामी को मीट खिला के देख, शायद वो ठीक हो जाए। सांजी कहता है इससे कुछ फायदा नहीं होगा। मैं नामी सान एंड विवी के लिए बहुत अच्छी तरीके से खाना बनाता था, उनको फ्रेश मीट और ताजी सब्जियां खिलाता था, भले ही तुम सभी को सड़ा गला कुछ भी खिला देता था। इस चीज को सुन के उसे गुस्सा होता है। नामी अपने बेड पे बैठ जाती है और विवी से कहती है मैंने
उस ड्रॉर में एक न्यूज़पेपर रखा है, उसको लेके आ जाओ, मुझे लगता है अब तुमको बता देना चाहिए। विवी न्यूज़पेपर को लाती है एंड जब उसे पढ़ती है वो बहुत शॉक थी क्योंकि अराबास्ता में जंग छिड़ चुकी है और न जाने कितने लोग रोज मारे जा रहे हैं और इसका मतलब है क्रोकोडाइल अपने मिशन में आगे बढ़ता जा रहा है। ये न्यूज़पेपर 3 दिन पुराना था, यानी अराबास्ता की हालत और भी खराब हो चुकी होगी। नामी बेड से उठ के ऊपर जाने लगती है। वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखा रही थी ताकि किसी और को उसकी चिंता ना हो, लेकिन असलियत तो ये है उसकी हालत खराब होते जा रही है। जब वो बाहर जाती है वो देखती है शिप गलत दिशा में जा रहा है और शिप को सही दिशा में रखने का काम जोरो को दिया गया था। नामी उससे पूछती है तुम गलत दिशा में क्यों जा रहे हो? जोरो कहते हैं मैं तो सीधे जा रहा हूँ, मुझे एटर्नल वेटर्नल पोस्ट की जरूरत नहीं है, मैं बादलों को देख के ही रास्ता बता सकता हूँ। नामी को समझ आ चुका था जोरो इस काम के लिए नहीं बना। नामी को महसूस होता है कि कुछ हवाएं उसकी तरफ आ रही हैं और शायद जल्दी एक तूफान आने वाला है, लेकिन हम देखते हैं वहाँ का मौसम बिल्कुल सही था। फिर भी नामी नहीं मानती एंड जोरो सभी को बुलाता है। नामी सबको कहती है कि अपने अपने काम पे लग जाओ, जल्दी ही मौसम खराब होने वाला है। इससे पहले कि नामी सबको प्यार से समझाए सभी लोग अपने अपने काम पे लग जाते हैं और थोड़ी देर में हम देखते हैं वैसे ही होता है जैसा नामी ने कहा था। एक बहुत बड़ा सा साइक्लोन उनके सामने था। सब लोग शिप को संभाल रहे थे। विवी सोच रही थी ग्रैंड लाइन में मौसम के बारे में पता लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी नामी ने इतने बड़े तूफान का पता पहले ही लगा लिया। ये ऐसा है कि नामी मौसम को फील कर सकती है। अपना शिप साइक्लोन से दूर चला जाता है। थोड़े टाइम बाद मौसम और बदलता है एंड वहाँ पे बर्फ पड़ना स्टार्ट हो जाता है। नामी समय के साथ और बीमार होते जा रही थी। जब लूफी और जोरो एक जगह पे देखते हैं वो लोग बहुत शॉक थे क्योंकि सामने एक बंदा पानी के ऊपर खड़ा है और वो बंदा बहुत ही अजीब लग रहा था। और फिर यहीं पे अपना एपिसोड खत्म हो जाता है एंड लिटिल गार्डन आर्क भी। हैप्पी दिवाली सभी को, आराम से अपना एंजॉय करना। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। चलो अपना ध्यान रखो एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।